अलख निरंजन। मैं 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से मोदी जी से और मोदी सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि मोदी जी आप ये बताइए कि अभी अभी हाल फिलहाल में ही जो सुप्रीम कोर्ट से एक निर्णय आया कि चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति जब होगी तो उसके पैनल में एक मौजूदा सरकार के मंत्री रहेंगे जैसे कि प्रधानमंत्री, और एक सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई होंगे और एक विपक्षी दल का नेता, जो सबसे बड़ा विपक्षी दल होगा उसका एक नेता रहेगा। 3 सदस्य की कमेटी चुनाव आयुक्त को सेलेक्ट करेगी, चुनेगी। तो आपने इस आदेश के खिलाफ, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसके खिलाफ अलग से बिल लाने की आपको क्या जरूरत पड़ गई? ये तो सुप्रीम कोर्ट ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी की बहुत अच्छा आदेश है कि पूरे देश के सभी लोगों के हित की बात है कि उसमें एक विपक्षी दल का भी रहेगा नेता, सीजेआई भी होंगे और एक आपकी पार्टी के भी होंगे। लेकिन आपने उसके खिलाफ बिल लेके आए आप कि नहीं सीजेआई नहीं होंगे। सीजेआई की जगह पे मौजूदा सरकार की, मतलब आपकी कैबिनेट मंत्रिमंडल के एक मेंबर होंगे और प्रधानमंत्री जी तो होंगे ही होंगे और एक विपक्षी नेता होगा। तो अगर सीजेआई जी उसमें रहेंगे तो आपको क्या आपत्ति हो रही है? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, सीजेआई की उपस्थिति होने से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में क्या परेशानी आ रही है जिसकी वजह से आप ऐसा बिल लेके आए हैं? अगर 3 सदस्यों में से 2 सदस्य आपकी पार्टी के ही होंगे तो चुनाव आयुक्त आपके खिलाफ कार्य कैसे करेगा? आप पूरे के पूरे चुनाव सिस्टम को ही अपने कब्जे में कर लेंगे। कोई भी फैसला आएगा, आपके सदस्य 2 हैं, एक विपक्ष का नेता है, तो चुनाव आयुक्त तो आपके खिलाफ बोल ही नहीं पाएगा। जिसको आप चुन के ला रहे हैं, सेलेक्ट करके चुनाव आयुक्त बना रहे हैं, वो आपके खिलाफ तो कभी बोल ही नहीं सकता, क्योंकि आपकी मर्जी से ही आया है वो। जब आप किसी को लेके आ रहे हैं तो उसका हक नहीं है कि आपसे पूछ सके। और चुनाव आयुक्त तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी कड़ी है। अगर चुनाव आयुक्त या चुनाव आयोग निष्पक्ष और ईमानदारी से काम नहीं कर सकेंगे तो ईमानदारी से चुनाव हो ही नहीं पाएगा। जब ईमानदारी से चुनाव हो नहीं पाएगा तो जो लोकतंत्र भी ईमानदारी से चल नहीं पाएगा। तो आपने ऐसा क्यों किया? क्या मजबूरी है आपके सामने कि आपको ऐसा करना पड़ रहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ बिल लेके आए हैं जिसमें 2 सदस्य आपकी पार्टी के होंगे, प्रधानमंत्री, और एक आपके कैबिनेट मंत्री और एक विपक्ष का नेता होगा? तो ऐसी चीजें आप क्यों कर रहे हैं? क्यों लेके आए हैं? क्या 2024 में आप पूरा का पूरा चुनाव आयोग के माध्यम से पूरे के पूरे चुनाव को कैप्चर करना चाहते हैं? आपकी जो ये मंशा है उससे तो यही लग रहा है कि आप पूरे के पूरे चुनाव आयोग को अपनी मुट्ठी में लेना चाहते हैं। क्यों ऐसा किया जा रहा है? इसका आंसर देने की, इसका जवाब देने की कृपा करें। 140 करोड़ भारतवासियों की उम्मीदें आपके साथ हैं। आप ही कहते हैं कि हमको तो जनता ने चुना है, तो जब जनता ने आपको चुना है तो जनता ही चुनेगी सबको। आप किसी को अपनी मर्जी से चुनने का हक नहीं है आपको कि आप किसी को भी चुन लेंगे। जो भी काम होने चाहिए वो निष्पक्ष होने चाहिए। आप तो ईमानदारी के सपोर्टर हैं, करप्शन मुक्त इंडिया चाहते हैं। तो ये कैसे हो पाएगा? अगर आपके ही आदेश से चुनाव आयोग चलेगा, इलेक्शन कमीशन चलेगा और ईडी चलेगा, सीबीआई चलेगी, सब चीजें आपके आदेश से ही चलेंगी, तो आपके खिलाफ कौन बोल पाएगा? हमको इस वीडियो के माध्यम से आप जवाब देने की कृपा करें। पूरे देश की जनता आपसे पूछ रही है
इसी के साथ हमारा प्रश्न पूरा हुआ और आपसे हम उम्मीद करेंगे कि आप हमारे प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। इसी के साथ अलख निरंजन।